लड़की चुपचाप स्विमिंग पूल के किनारे पर चढ़ गई, लेकिन उसकी नजरें अब भी उस पागल हो चुके बंदर पर टिकी थीं। उसके साथी पानी में एक साथ सिमट कर खड़े थे, आवाज करने से डरते हुए। बंदर को मानो लूसी की मौजूदगी का एहसास हो गया। उसने धीरे धीरे अपना सिर घुमाकर उसकी तरफ देखा, फिर बेपरवाही से नजर फेर ली। लूसी ने पूल के किनारे रखे एयर मैट्रेस को धीरे धीरे खींच लिया। हालांकि सीजर ने उसे साफ देख लिया था, फिर भी उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। एयर मैट्रेस अपने दोस्तों को देने के बाद उसकी नजर अचानक जमीन पर पड़े फोन पर पड़ी। वही उनका मदद बुलाने का एकमात्र जरिया था, लेकिन वो ठीक उसके और सीजर के बीच में पड़ा था। उसे उठाने के लिए उसे उस उग्र बंदर के पास जाना ही पड़ता। वो फोन उठाने ही वाली थी कि अचानक फोन की रिंग बज उठी। ये देखकर बंदर पागलों की तरह भड़क उठा। तभी एना पानी से बाहर निकली और जानबूझकर उसे उकसाने वाले इशारे करने लगी ताकि बंदर का ध्यान अपनी ओर खींच सके। फिर वो वापस पूल में कूद गई। कॉल लूसी के 2 क्लासमेट लड़कों का था। वे भी हवाई पहुंच चुके थे और रास्ते में थे। एना ने झट से फोन पकड़ा और उन्हें चुप रहने का इशारा किया। तभी अचानक ऊपर से एक हाथ नीचे आया। उसके बालों को बेरहमी से पकड़ते हुए गोरिल्ला पूल के ऊपर बिजली की तारों पर चढ़ चुका था। पूरा शरीर उल्टा लटकाए हुए उसने एना को पकड़ रखा था। उसका सिर घायल हो गया और वो संतुलन खो बैठी। पानी में गिरते ही सबने देखा कि फोन पूल की सतह में डूब चुका था। जब तक उन्होंने उसे निकाला, उसमें पानी भर चुका था। काफी मशक्कत के बाद आखिरकार सीजर वहां से चला गया, यह सुनिश्चित करने के बाद कि बंदर सच में जा चुका है। लूसी और केटी ने हिम्मत जुटाई और पानी से बाहर निकली। वे सावधानी से हवेली की ओर बढ़ी। घर के अंदर घुप अंधेरा और डरावनी खामोशी छाई थी। अचानक केटी ने लिविंग रूम में एक फोन देखा। लूसी उसे उठाने आगे बढ़ी, लेकिन गलती से टीवी के रिमोट पर पैर पड़ गया। स्क्रीन तुरंत जल उठी। अगले ही पल ऊपर से सीजर की गुस्से भरी दहाड़ गूंज उठी। दोनों जल्दी से पास की अलमारी में छिप गईं। भारी कदमों की आहट जल्द ही सीढ़ियों से गूंजने लगी। सीजर लिविंग रूम में आया और अचानक जलती हुई टीवी को देखा। स्पष्ट रूप से चौंककर वो पागलों की तरह कमरे में खोजबीन करने लगा। अलमारी के भीतर सिमटी दोनों एक दूसरे से चिपकी खड़ी थी, सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर रही थी। तभी सीजर अलमारी के ठीक सामने आकर रुक गया। उसकी खुरदड़ी हथेली दरवाजे के हैंडल को घुमाने लगी, उसे खोलने की कोशिश करते हुए। सौभाग्य से केटी ने ठीक समय पर उसे अंदर से लॉक कर दिया। सीजर गुस्से में मुड़ा और अचानक टीवी स्क्रीन को चकनाचूर कर दिया। लड़कियां डर से कांप उठी, जिससे एक हैंगर गिरकर आवाज कर बैठा। उनका छिपने का ठिकाना खुल चुका था। बंदर फिर गरजा और हताशा में आगे बढ़ा। वे कपड़ों के ढेर में और भीतर घुस गईं। बंदर कुछ देर दरवाजे पर टहलता रहा, लेकिन शायद उन्हें ढूंढ नहीं पाया। आखिरकार वो धीरे धीरे मुड़ा और वहां से चला गया। जब बाहर फिर से सन्नाटा छा गया, तब लूसी ने हिम्मत करके अलमारी से बाहर कदम रखा। उसने जल्दी से फोन उठाया और नंबर मिलाने ही वाली थी कि तभी सीजर किसी दरिंदे की तरह उस पर झपटा और उसे जमीन पर गिरा दिया। केटी तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ी। दोनों भागते हुए बाहर निकली। कांच का दरवाजा जोर से बंद कर दिया और बाहर से लॉक कर दिया। केटी ने हैंडल को मजबूती से पकड़े रखा ताकि वो अंदर से उसे खोल न सके। थोड़ी देर की तनातनी के बाद सीजर अचानक शांत हो गया। उसने अंधाधुंध हमला करना बंद कर दिया और सिर तिरछा करके उन्हें ऐसे देखने लगा मानो गहरी सोच में हो। फिर वह धीरे धीरे पीछे हटता हुआ लिविंग रूम की ओर चला गया। जैसे ही केटी ने राहत की सांस ली, लूसी को कुछ गड़बड़ होने का एहसास हुआ।